चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 फोर्थ का 5 देखा जाए। क्या दिया गया है, बोला गया है कि पहचानना है कि कौन एपी है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। चलिए, तो उसके बाद अगला 4 टर्म क्या होगा। तो देखो यहाँ पर मैं अगर 5th नंबर में अगर बात करूँ तो देखो ये जो है पहले जो लिखा गया है उसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म। यानी कि देखो फर्स्ट टर्म कितने हैं, दैट इज़ 3, यानी कि T1 का वैल्यू हो गया आपका 3। सिमिलरली T2 मतलब नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म कितने लिखे गए हैं, 3 प्लस रूट टू। सो वी कैन से T2 इज 3 प्लस रूट टू। फिर थ्री देखो थ्री कितने लिखे गए हैं, 3 प्लस 2 रूट टू लिखे गए हैं। फिर आप देख सकते हो T4, और T4 का वैल्यू दिखा गया है 3 प्लस 3 रूट टू। चलो देखा जाए तो एपी पहचानना है, तो कैसे एपी पहचाना जाता है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो दैट विल बी एन एपी। सो फाइंड आउट यहाँ से किया जाए, T2 माइनस T1 फाइंड आउट किया जाए, है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो चलो देखो सेकेंड टर्म का वैल्यू कितने लिखे गए, 3 प्लस रूट टू में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ 3। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट T3 माइनस T2। अब देखो T3 कितने लिखे गए हैं, T3 लिखा गया 3 प्लस 2 रूट टू में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 3 प्लस रूट टू को। चलो अब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका वैल्यू आ गया 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 माइनस रूट टू लिखा जा सकता है। अब चलो देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 रूट टू में से रूट टू गया, दैट विल इक्वल टू रूट टू। सिमिलरली है ना, अब फाइंड आउट कर लो आप T4 माइनस T3। अब देखा जाए T4, तो T4 का वैल्यू कितने लिखे गए हैं, T4 का वैल्यू लिखा गया 3 प्लस 3 रूट टू माइनस T3। अब T3 कितने लिखे गए देखा जा सकता है 3 प्लस 2 रूट टू। चलो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 माइनस 2 रूट टू लिखा जा सकता है। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास बचा रह गया सिर्फ और सिर्फ रूट टू। यानी कि यहाँ से देखा जा सकता है कि T2 माइनस T1 का वैल्यू, T2 माइनस T1, सो यहाँ देखो गलत लिखा हुआ है, ये भी रूट टू होगा, ठीक है। सो इट इज़ हेयर रूट टू। चलो अब देखो T2 माइनस T1 का वैल्यू, T3 माइनस T2 का वैल्यू और T4 माइनस T3 का वैल्यू, दिस ऑल आर रूट टू। यानी कि कहा जा सकता है कि दिस इज़ एन एपी, क्योंकि हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू क्या आया, सेम सेम आया है। सो अब पूछा गया कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच, रूट टू। सो वी कैन राइट हियर दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज रूट टू। उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछा गया आपसे कि नेक्स्ट 4 टर्म, तो देखो ये फर्स्ट टर्म थे, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कैसे लिखोगे, तो देखो जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें रूट टू ऐड कर दो, है ना। तो 3 प्लस 3 रूट टू में जब आप रूट टू ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट टू। सिमिलरली T6 विल बी इक्वल टू, इसमें रूट टू ऐड कर दीजिए तो लिखा जाएगा 3 प्लस 5 रूट टू, एंड T7 दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3 प्लस 6 रूट टू। सिर्फ और सिर्फ रूट टू क्या करना है आपको, ऐड करते चले जाना है। सो दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।